मोदी 3.0 सरकार में आज पहले संसद सत्र का आगाज। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में सबसे पहले पीएम मोदी ने ली सांसद पद की शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, पीएम मोदी की शपथ के बाद प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते ने ली सांसद पद की शपथ। 5 सदस्यों के इस पैनल के 3 विपक्षी सांसदों ने इस पैनल से किया किनारा। प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 3 विपक्षी सांसदों में कांग्रेस के सुरेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू के नाम थे शामिल, लेकिन तीनों ने इस पैनल में शपथ लेने से किनारा किया। बाद में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत सांसदों ने क्रमवार सिलसिले से सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ली। संसद के पहले दिन विपक्षी दल ने दिखाए तेवर। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस सांसद आज संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। संसद परिसर में जमकर नारेबाजी। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। संसद परिसर में राहुल गांधी की दिखी संवेदनशीलता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अपनी मां सोनिया को चलने में तकलीफ होते देख रोकी गोल्फ कार्ट, दोनों को उसमें बिठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर वार, कहा खत्म की जा रही है लोकतंत्र की परंपरा। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। अखिलेश समेत सभी एसपी सांसदों के हाथों में दिखी संविधान की कॉपी। संसद सत्र शुरू होने से पहले आज प्रोटेम स्पीकर को भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में दिलाई गई शपथ। कटक से बीजेपी सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब। मैं भर्तृहरि मेहताब जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बीजेडी से बीजेपी में आए हैं भर्तृहरि मेहताब। लगातार 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं। विपक्ष का आरोप, भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने में परंपरा का नहीं किया गया पालन। कांग्रेस ने 8 बार सांसद रहे सीनियर मोस्ट के सुरेश को नजरअंदाज किए जाने का लगाया आरोप। बीजेपी की जवाबी दलील, के सुरेश 8 बार सांसद जरूर रहे लेकिन लगातार सिर्फ 4 बार सांसद चुने गए, जबकि मेहताब लगातार 7 बार सांसद चुने गए। संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, नई संसद में शपथ समारोह हमारे लिए गौरव का क्षण। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में मतदान में हिस्सा लिया। ये चुनाव में आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा का अवसर दिया गया। यह अवसर 60 साल बाद आया है। जनता ने तीसरी बार एक ही सरकार को पसंद कर उसकी नियत और समर्पण पर मुहर लगाई। इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करता हूं। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत का किया वादा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार चलाने की बहुमत जरूरी है लेकिन देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। हम सभी को साथ मिलकर चलना होगा। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। पीएम मोदी ने कहा, 18वीं लोकसभा में संसद के चुनाव युवा सांसदों की अच्छी संख्या है, ये गर्व का विषय है। पीएम मोदी ने आपातकाल को किया याद, कहा कि कल 25 जून है और ये भारत के लोकतंत्र पर लगे काले धब्बे का कभी ना भूलने वाला दिन है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आशा करता हूं सदन की सामान्य गरिमा को बनाए रखने में विपक्ष 18वीं लोकसभा में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है, ये हम सबका दायित्व है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज संसद पद और गोपनीयता के लिए शपथ। विपक्षी सांसदों ने विरोध में किनारेबाजी, पेपर लीक का उठाया मुद्दा। संसद में संविधान की प्रति लाने पर बोले राहुल गांधी, पीएम और अमित शाह कर रहे हैं संविधान पर हमला, हम इसे होने नहीं देंगे। राहुल ने बयान देते वक्त भी दिखाई संविधान की प्रति। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा। प्रोटेम स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
18वीं लोकसभा में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड 2 लोकसभा सीट से जीते थे चुनाव। नियमों की वजह से वायनाड सीट छोड़ी। अमेठी लोकसभा, रायबरेली लोकसभा को रखा बरकरार। केजरीवाल की जमानत का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 26 जून को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने का करें इंतजार। सीएम केजरीवाल ने जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई तक लोअर कोर्ट के जमानत के फैसले पर रोक लगाई थी। शराब नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया था जमानत का फैसला। रेवाड़ी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया रोड जाम। महिलाओं ने सड़क पर कूड़े पानी के खाली मटके। आरजेडी ने नीट पेपर लीक में यादवेंदु का नाता लालू यादव से जोड़े जाने पर किया पलटवार। मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ उसी तरह है जैसे पीएम मोदी ने मोदी सरनेम की वजह से नीरव मोदी से जोड़ा जाए। आरजेडी एनटीए को बता रही है फर्जीवाड़ा। कहा, इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। लगाया आरोप, एक सेंटर के लोगों को ग्रेस मार्क मिला और एक ही सेंटर के छात्रों ने टॉप किया। बहुत आक्रोश है युवाओं में, हमारे बच्चों में। उस आक्रोश को आप झेल नहीं पाइएगा। तुरंत रद्द करनी चाहिए और एनटीए नाम की संस्था को खत्म करो, डिसमेंटल करो बंगाल की खाड़ी। नीट परीक्षा धांधली मामले में लातूर के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नांदेड़ एटीएस की टीम ने शक के आधार पर 2 शिक्षकों को किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। हैदराबाद के मियापुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरों में दिखा लोगों का हुजूम। जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया पथराव। मजबूरन पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। अधिकारियों को संदेह, राजनीतिक नेताओं ने अशांति पैदा करने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाई। पूरे इलाके में धारा 144 लागू हुई। कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बर्फबारी को देखते हुए सैलानियों की संख्या बढ़ी। बर्फ से खिल गए लोगों के चेहरे। एमपी पहुंचा मानसून। बारिश से भोपाल हुआ सराबोर। पोरबंदर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। नागौर की नाबालिग बेटी का अपहरण कर शव में फेंका सीकर की झाड़ियों में। परिजनों ने कर लिया थाने का घेराव। मृतक के परिजनों के हंगामा इतना बढ़ गया कि उच्च अधिकारी थाने में थे मौजूद। न्याय की गुहार के लिए लड़की का भाई टावर पर चढ़ गया। झांसी में 53 साल की उम्र में पहले की शादी, फिर 2 महीने बाद किया सुसाइड। पहले पत्नी से तलाक के बाद मृतक ने शादी के लिए अखबार में दिया था विज्ञापन। देवरिया में निकाह कराकर लौट रहा शख्स, पुलिस ने काटा 18,000 का चालान। कार को मॉडिफाई कराकर बनाया गया था हेलीकॉप्टर। असम के करीमगंज में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने जब्त किया 1.5 करोड़ रुपए का गांजा। झांसी में ब्यूटी सैलून में दुल्हन की गोली मारकर हत्या। शादी के घर में पसरा मातम। जयपुर में विदेशी महिलाओं की बोली लगाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। नोएडा में फर्जी जीएसटी फर्म चलाकर ठगी करने वाले शातिर महिला गिरफ्तार। अब तक कर चुकी है अरबों का गबन। कौशाम्बी में एसडीएम के साथ डॉक्टर्स ने की बदसलूकी, 6 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में अफेयर के शक में पति और भाई ने महिला की बेरहमी से हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में निर्माणाधीन घर में भीषण आग, 3 की मौत। सहरसा में पुलिस ने 250 जिंदा कारतूस के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। कारोबारी का निकला आर्मी कनेक्शन। कानपुर में पुलिस की गौ तस्कर से हुई मुठभेड़, 25,000 का नामी बदमाश को दबोचा। जोधपुर में तनाव के 48 घंटे बाद विवादित ईदगाह की दीवार पुलिस की मौजूदगी में बनाई गई। 67 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। जमीन को लेकर हुआ था विवाद। जोधपुर में आरोपी की पत्नी की निगरानी कर जोधपुर रेंज ने 1 लाख का इनामी तस्कर पकड़ा। 15 साल से था फरार। मेरठ में कार से बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। हमले में 1 शख्स की गई जान। जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में कबाड़ खाने में लगी भीषण आग। आग की लपटें देख आसमान को छूते हुए दिखाई दी आग की लपटें। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर। आग लगने का कारण अब तक नहीं चल पाया है पता। कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर किया गया भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित। श्रीनगर की विरासत ने वैश्विक ध्यान खींचा। श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प शहर का दर्जा। गोंडा में 4 साल की बच्ची से सौतेले पिता ने रेप की कोशिश की, फिर पेड़ पर पटक कर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। नवसारी में क्रीम में एसेंस मिलाकर नकली घी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। 3,000 किलो नकली घी किया गया जब्त। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में अंबुवासी मेला की धूम, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़।